देखिए, हमें आपको नेविगेशन मेन्यू के बारे में बताना था। नेविगेशन मेन्यू मतलब मेन्यू इज अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट इज गिवन टू द यूजर, बट नेविगेशन मेन्यू इज लाइक लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक्स। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो आपने देखा है कि वहां पे बहुत सारे लिंक्स बने होते हैं, चाहे वो बटन के फॉर्म में बने हो या कुछ भी हो। आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे पहुंचते हैं, उस पेज को लीव करते हैं, दूसरे पेज पे पहुंचते हैं, और फिर बैक ऑप्शन के थ्रू आप फिर वापस अपने होम पेज पे आते हैं। ऐसे ही हम भी बहुत सारे यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू और स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल से हम नेविगेशन मेन्यू कैसे डिजाइन कर सकते हैं या किन किन ऑप्शंस का हम यूज करते हैं सीएसएस के थ्रू, वो सब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सिंपल सा एक वर्टिकल मेन्यू यहाँ पे डिजाइन किया है, जिसके के लिए यहाँ पर हमने कुछ खास काम नहीं किया। पहले तो यहाँ पर हमने कुछ अपने होम पेज में लिंक्स बना लिए हैं। ये हमने बनी बनाई फाइल्स ही ले ली है, हमारी HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5। ये पहले से हमने आप लोगों के सेशन में ही जो फाइल्स बनाई थी उन्हीं के हमने लिंक ले लिए। हालांकि हमने पेजेस को नाम दे दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा है होम, दूसरा हमने लिख दिया अबाउट अस, तीसरा लिखा है कॉन्टैक्ट अस, चौथा लिखा है पिक्चर गैलरी, और पांचवा लिखा है फीडबैक। तो मतलब हमारा जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो ये दिखेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इस फाइल पे पहुंच जाएंगे। पहली चीज तो हमने ये पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है, ये जो लिस्ट है, इसको हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने जो पहला लिंक है, हमने HREF में जो फाइल का नाम डाला है, उसके बाद एक क्लास यहाँ डिफाइन किया और उस क्लास में लिखा है एक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब ये लिस्ट बनेगी तो सबसे पहला मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड या हाईलाइटेड दिखेगा। एक तो ये चीज हमने इसमें यहाँ पे की है। अब इसको कैसे हमें दिखाना है, इसके लिए हम अपने हेड टैग के अंदर गए और हमने स्टाइल किया है ऑर्डर्ड लिस्ट को। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने सबसे पहले दिया है लिस्ट स्टाइल टाइप, और उसको कह दिया है नन। नन करने से क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है उसमें ना तो कोई नंबरिंग आएगी, मतलब नंबरिंग का कोई स्टाइल नहीं आएगा, वो सिर्फ एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देगा, बट विदाउट एनी नंबरिंग, एनी काइंड ऑफ नंबरिंग। और मार्जिन भी 0 कर दिया और पैडिंग भी 0 कर दिया, जिसका मतलब कि बीच का गैप भी बहुत ज्यादा कम रहेगा, और मार्जिन मतलब बिल्कुल 0 है तो बिल्कुल लेफ्ट से लिस्ट आपको दिखाई देगी। सिर्फ इतना ही हमने किया है। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और मेन्यू 1 फाइल को हम अब अपने ब्राउजर विंडो में एक्सप्लोरर के विंडो से जा करके ओपन करेंगे। यहाँ आ गए और हमें देखना है मेन्यू। तो सबसे पहले मेन्यू के लिए फाइल ये हमारी है यहाँ पर मेन्यू 1, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा वर्टिकल मेन्यू आया है। ये सब होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पिक्चर गैलरी आप देख रहे हैं। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें लिस्ट दिखा रहा है। बैक करेंगे, वहीं पहुंच गए तो फाइल कुछ भी हमने लिंक्स दिए हुए हैं, जहां पर क्लिक कर रहे हैं वहीं पर वो फाइल खुल रही है जिस लाइन का लिंक दिया हुआ है, और इस तरह से आप अपना एक नेविगेशन मेन्यू आपने बना लिया। तो ये एक सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू था जिसमें हमने इसको वर्टिकल मेन्यू बनाया है। ठीक है, अगर वर्टिकल मेन्यू ना बना के आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाना चाहते थे तो आपको डिस्प्ले टाइप क्या देना चाहिए था, ब्लॉक टाइप देते, तो फिर ये न्यू लाइन में नहीं आता, और फिर आप यहाँ पे लिस्ट में ब्लॉक टाइप देने पर फिर वो एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखता, जो हम आपको अर्लियर सेशन में बता चुके हैं कि किस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा हमारा दूसरी तरीके का मेन्यू क्या है, दूसरी फाइल हम अपनी ओपन करते हैं। अब लिस्ट हमारी यही रहेगी, लिस्ट को हमने बार बार बदला नहीं है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग की है। जैसे सबसे पहले तो हमने क्या किया है यहाँ पर डॉट वर्टिकल मेन्यू, वो डॉट वर्टिकल मेन्यू मतलब डॉट से हमने अपनी उसको बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो डॉट वर्टिकल मेन्यू ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम कोई क्लास डिफाइन करके आए और उस क्लास से हमें कनेक्शन लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी पूरी लिस्ट थी, जो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, अब हमने वो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से टैग हटा दिया है और ऑर्डर्ड लिस्ट की जगह पर अपनी लिस्ट को हमने एक DIV ब्लॉक के अंदर रख दिया है। तो DIV ब्लॉक के अंदर रखा है तो DIV टैग लगाया है और साथ ही साथ एक क्लास डिफाइन की और क्लास का नाम ही रखा है वर्टिकल मेन्यू। तो इस क्लास को कनेक्ट करने के लिए वहां पर स्टाइलिंग करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको पता है एट्रीब्यूट ऑपरेटर में ये बात बताया, एट्रीब्यूट सिलेक्टर में बताई गई थी ये बात। फिर वर्टिकल मेन्यू हमने वही क्लास का नाम रखा और यहाँ पर इसकी विड्थ हमने डिफाइन कर दी 200 पिक्सल्स। फिर ए, अब हमारे क्या हमारा जो कनेक्शन है मतलब जो एंकर टैग है उसके लिए भी हम कुछ काम करना चाहते थे। तो एंकर टैग के लिए हमने क्या काम किया है कि डॉट वर्टिकल मेन्यू लगाया, क्लास का नाम, और फिर ए हमने साथ में लिख दिया ए टैग के लिए। बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर कैसा होना चाहिए वो दे दिया। डिस्प्ले स्टाइल क्या होना चाहिए, ब्लॉक फॉर्म में होना चाहिए। पैडिंग कितनी चाहिए, वो 12 पिक्सल्स दे दिया है, चॉइस के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम किया जा सकता है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है।
ये हमने डिफाइन किया अपने जितने भी एंकर हमारे टैग्स लगे उनके लिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक और काम किया, A:होवर लगा दिया। होवर आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एक ऐसा ऑप्शन होता है, होवर का एक ऐसा स्टाइल होता है कि जब आप पॉइंटर को किसी भी जगह पर रखते हैं तो वो चीज अपने आप रिस्पॉन्ड करती है, हाईलाइट हो जाती है। माउस के पॉइंटर को किसी भी ऑप्शन लिस्ट की किसी भी एलिमेंट पर या किसी भी पॉइंट पर आप जब रखते हैं तो अगर आपने उसको होवर स्टाइल दिया हुआ है तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो हम ये चाहते थे कि जो होवर हो उसके लिए क्या हो, बैकग्राउंड कलर उसका हमने चेंज किया। होवरिंग पे किस कलर से वो हाईलाइट हो, बस इतना ही किया। हम चाहे तो फॉन्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते थे, फिलहाल हमने नहीं किया। अब हमारी जो क्लास बनी थी फर्स्ट लिंक जो हमारा था, उसके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाई थी जिसका नाम रखा था एक्टिव। और वो एक्टिव इसीलिए रखा क्योंकि हम इसको हाईलाइट करना चाहते थे। तो एक्टिव हो तो किस तरह से बैकग्राउंड कलर में दिखे, तो बैकग्राउंड कलर हमने एक कोई कोड लिया हुआ है और कलर दे दिया है व्हाइट। ये बैकग्राउंड कलर है और ये कलर व्हाइट दिया है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा। माने होम वाला जो टैब है हमारा, ये होम वाला जो ऑप्शन है ये आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा। इतना हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एडजस्टमेंट करके पूरी स्टाइलिंग करी है। अब हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं, शायद कुछ चेंजेस किए हैं। और इसके बाद अब इसी को हम यहाँ से रन कराएंगे। फाइल का नाम है मेन्यू2। तो हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ से मेन्यू2 को हाईलाइट करेंगे। ये देखिए वर्टिकल मेन्यू, एक सिंपल सा मेन्यू था ये जो आपको इससे पहले दिखाया, और ये एक वर्टिकल आपका स्टाइलिंग वाला मेन्यू है। अब आप खुद देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कलर दिया था होवर के लिए बैकग्राउंड कलर, वो ग्रीन कलर का कोड है। और कलर दिया था व्हाइट, वो देखिए होम जो है आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है। बाकी जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे उनके लिए जो हमारे, ये तो एक्टिव के लिए किया था, बाकी जो हमारे एलिमेंट्स थे, लिस्ट तो है नहीं, ए टैग के लिए, तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर डिसाइड किया था। तो वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रे दिखा रहा है। और टेक्स्ट के लिए हमने क्योंकि कोई कलर नहीं दिया तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आपको किस कलर में दिखा रहा है, ब्लैक कलर में दिखा रहा है। अगर आप ये चाहते थे कि ये जो हमारी लिस्ट है इसमें ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये जो भी लिखा है इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तब आप यहाँ पर इसके लिए यहाँ आएंगे। ये जो कलर हमने यहाँ ब्लैक दिया हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे हम मान लीजिए कर देते हैं ब्लू कलर। सेव कर देते हैं और अपने पेज पे जाते हैं और यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आप खुद देखिए, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना अगर करना था तो ये तो HTML से भी आप कर ले रहे थे, कोई CSS में बहुत खास चीज आपने नहीं की। लेकिन ये चीज जो है ये आप CSS में ही कर सकते थे, इतने स्टाइल्ड फॉर्मेट में आप अपने लिंक दिखा सकते थे। पॉइंटर को रख रहे हैं तो भी देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, ये हॉवरिंग है। इसको हॉवर करना कहते हैं कि जब हम हॉवर कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने दिया है हॉवर बैकग्राउंड कलर, अब इसका बैकग्राउंड कलर अभी तो ग्रे कलर आ रहा है, मगर अगर इसका कलर मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे CYAN, एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हॉवर करने पर इसका कलर चेंज हो गया। तो ये एक वर्टिकल मेन्यू बनाया जिसमें हमने CSS की स्टाइलिंग की और इसमें हॉवरिंग स्टाइल दिया उसको। एक्टिव मेन्यू के लिए अलग ऑप्शन यूज कर लिए, बाकी के जो हमारे एंकर टैग्स थे उनके लिए हमने डिफरेंट कलर और स्टाइलिंग बनाई। अगला है हमारा, इसी में और बढ़ेंगे हम अब। तो अब क्या है, अब फिर वही लिस्ट है, हालांकि हमने ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है मगर एक लिस्ट ही, यूएल टैग लगा है, पर स्टाइल टाइप क्या कह दिया, नन, मार्जिन कह दिए 0 और पैडिंग कह दिए 0। मतलब कुछ खास यहाँ पे काम नहीं है, बस लिस्ट स्टाइल टाइप में यूएल कर दिया, इसका मतलब कोई बुलेट नहीं आएगी। मगर अब इसके बाद में हमने यहाँ पे ए टैग के लिए भी अपना ऑप्शन दिया हुआ है और हॉवरिंग के लिए भी अपना ऑप्शन दिया है। तो अब डिस्प्ले ब्लॉक के हिसाब से ये लिस्ट आपकी दिखाई देगी। अभी इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे, सेव कर रहे हैं इसको और मेन्यू 3 फाइल को हम रन करके यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, अब अगर आप इस पहली लिस्ट से इसे कंपेयर करें तो देखिए फर्क है। पहली वाली जो लिस्ट थी उसमें एक्टिव कलर अलग चमक रहा था, बाकी का अलग कलर चमक रहा था। यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट एक ब्लॉक में दिख रही है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। और डिस्प्ले ब्लॉक में भी हम ये कर रहे हैं कि जब पॉइंटर जिस पे भी रख रहे हैं तो हॉवर करने पर उस बैकग्राउंड भी चेंज हो रही है और हमारे ऑप्शन का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये हमने कैसे किया, इसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया अपनी लिस्ट में कि जो डिस्प्ले था LI टैग में हमने यूज किया,
ए एंकर्स के लिए कि जो डिस्प्ले था वो ब्लॉक रखिए, तो इसलिए ब्लॉक करने से क्या हुआ कि वो पर्पल कलर जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो हो गया। विड्थ कितनी रखी है 200 पिक्सल, तो इतना चौड़ा सा ब्लॉक दिखने लगा। बैकग्राउंड कलर में जो पर्पल दिख रहा है वो उसका ये हेक्साडेसिमल कोड है, वो दिख रहा है आपको। और कलर टेक्स्ट व्हाइट हो वो दिख रहा है, और 25 पिक्सल्स हमारे फॉन्ट का साइज हो। तो ये देखिए व्हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये ऐसा कलर दिया गया है। अगर इसको हम यहाँ पर कलर दे दें व्हाइट की जगह पर, इसको हम क्या दें, कलर दे दीजिए नेवी। सेव करें, यहाँ आए और हम इसे रिफ्रेश करें, तो देखिए बाय डिफॉल्ट अब ये नेवी कलर में आ गया। हाँ ये बात अलग है कि जो भी एक्टिव होगा हॉवर करने के बाद, जो हमारा एक्टिव होगा, ये तो हॉवर पे आ ही रहा है, पर एक्टिव होगा उसमें क्या हो, तो उसके लिए ही हमने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि हॉवर करने पर बैकग्राउंड कलर ये आए। तो बैकग्राउंड कलर जो आपको दिख रहा है, जो हम हॉवर कर रहे हैं, ये नेवी कलर दिख रहा है, क्या नाम है, येलो कलर दिख रहा है आपको टेक्स्ट का कलर, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वो भी ऑलमोस्ट नेवी कलर ही दिया हुआ है, इसीलिए जो है आपको सिमिलर कलर दिख रहा है। इसका कलर हम कुछ और चेंज कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह मान लीजिए हम लिख देते हैं वाइट। सेव कर देते हैं, यहाँ पे आए, हम रिफ्रेश करें। अब देखिए वाइट कलर आ रहा है। नॉर्मली क्या कलर है, नेवी कलर टेक्स्ट का कलर है ना, नेवी कलर टेक्स्ट का कलर है, और ब्लॉक का कलर पर्पल है। ये कहाँ से डिसाइड हुआ, ये यहाँ से डिसाइड हुआ कि ब्लॉक है और बैकग्राउंड कलर जो पर्पल कलर है वो यहाँ है। टेक्स्ट का कलर नेवी है, ये देखिए जो टेक्स्ट का कलर दिख रहा है वो नेवी है, ये यहाँ से डिसाइड हुआ। पर ये जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और हॉवर करने पर टेक्स्ट का कलर येलो दिख रहा है, ये तो ये यहाँ से आप डिसाइड कर रहे हैं। तो दोनों में से मतलब जो भी आपकी चॉइस हो, फिलहाल इसको व्हाइट हटा देते हैं और व्हाइट की जगह में अब हम इसे नेवी कर दे रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन ना हो इसी के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कलर सिमिलर थे इसलिए ऐसा लग रहा था। ये देखिए इसकी चेंजिंग अलग है, ये हॉवर में हमने किया है, ये जो सेटिंग दिख रही है, और इसके अलावा जो दिख रहा है आपको वो आपका नॉर्मल लिस्ट एलिमेंट को एंकर टैग के साथ में जो लगाया है वो सेटिंग हमारी इस पर अप्लाई हो रही है। तो एक मेन्यू का स्टाइल आप ये यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मेन्यू है, इसमें हम कैसे कर रहे हैं, इसमें भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिल्कुल लगभग वही सब चीजें, सिर्फ एक दो चीजें चेंज है। पहले मैं आपको दिखा दूं इसको कैसे दिख रहा है। ये है हमारी मेन्यू 4। ये देखिए, तो ये तो खैर मतलब लिस्ट है हमारी, वो पूरी की पूरी 100% हमने विड्थ दी हुई इसलिए दिख रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हर रो के बाद यहाँ पर ऐसे एक कलर आया हुआ है, मतलब ये कलर की बार के फॉर्म में दिख रहा है। ब्लॉक था तो उसमें बार नहीं बन के आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या आपको बार के फॉर्म में ऐसे लाइंस दिखाई दे रही है। तो ये कैसे दिख रही है आपको, जब हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर रहे हैं, लेकिन अब हमने इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर दिया 3 पिक्सल्स और सॉलिड कलर। तो ये जो बॉर्डर दिया है ये किसलिए दिया है, ये इसके लिए दिया है। ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसको हम कोई भी और कलर दे सकते थे, सॉलिड, सपोज हमने क्या दिया रेड। अब आप देखिए इसका बॉर्डर का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ये वाला। लेकिन जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं उनके नीचे की तरफ भी आप देख रहे हैं कि एक लाइन खींची हुई है, तो ये इनका बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर। और इस बॉटम बॉर्डर के लिए हम कहाँ पे आए, एल टैग का हमने यूज किया। टेक्स्ट लेफ्ट में लाइन है इसीलिए लेफ्ट में दिख रहा है, और बॉर्डर बॉटम कर दिया 2 पिक्सल, और वो कलर जो हमने दिया है वो कलर वहां से ले लिया। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर ये दिख रहा है। और लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि फीडबैक, जो भी हमारी लिस्ट थी उसमें सबसे लास्ट वाला कंटेंट क्या है, फीडबैक है। तो इसको बॉर्डर नहीं देना है, केवल बीच में मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देना है, सेकंड लास्ट तक देना है, लास्ट वाले को बॉर्डर नहीं देना है। इसीलिए यहाँ पे कहा है नन। तो क्योंकि अगर वो बॉर्डर देंगे तो वो बड़ा खराब लगेगा देखने में। जैसे अगर अभी हम इसको यहाँ से हटा दें, इसको हम कट करें, सेव करें, यहाँ आए और रिफ्रेश करें, तो देखिए ये बड़ा भद्दा सा लगेगा देखने में। तो ये भद्दा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए थे और हमने क्या कहा था कि li लास्ट चाइल्ड, ये लास्ट चाइल्ड हमारा एलिमेंट है, काइंड ऑफ टैग है, और उसको बॉर्डर बॉटम क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो ये कंटेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ ये कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। बाकी आपको जो है ये कंटेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सब आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी एक और लिस्ट हमने आपको बनाई हुई है, सैंपल के लिए दिखाई है, वो भी हम ले लेते हैं। ये है हमारा, ये भी बिल्कुल अलग ही तरीके की
है, इसमें हमने कुछ डेटा भी कॉपी करके लिखा है कहीं से। तो पहले हम आपको ये टेबल दिखा दे रहे हैं, मेन्यू 5 है, मतलब ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हमारी मेन्यू 5। ये देखिए, अब इसमें क्या है, मेन्यू लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है, इधर कुछ टेक्स्ट लिखा है जिसको हेडिंग स्टाइल भी दिया हुआ है, फिर यहाँ एक सिंपल टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और यहाँ मेन्यू दिख रहा है। और ये देखिए हॉवर करने पे भी कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है ना। बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव है उसके लिए भी है। तो अब इसको सब चीजों को मिला के यूज किया है यहाँ पर, सारी चीजें जो आप इससे पहले देखी वो सब ऑलमोस्ट मिला के काम किया। सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, वही सब हमारे टैग्स हैं, होम, अबाउट अस, ये वो सब, और वही क्लास पहली वाली होम को एक्टिव बना के रखा है। ठीक है, ये बीच में हेडिंग डाल दी है, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। अब लास्ट में हमारा जो कंटेंट हमने लिखा है वो डीआईवी में लिखा है। डीआईवी में इसीलिए लिखा है ताकि ये चीज एक ब्लॉक की तरह दिखाई दे, ये ऐसे दिखाई दे, इसीलिए इसको हमने डीआईवी ब्लॉक के अंदर लिखा। लेकिन डीआईवी ब्लॉक के अंदर लिखने के साथ ही साथ उसकी हमने स्टाइलिंग भी वहां पे की है। जैसे हमने क्या किया है, मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल से दिया कि लेफ्ट हैंड से 25 पिक्सल्स छोड़ के लिखना शुरू करें। पैडिंग कितनी कर दी, 1 पिक्सल और 16 पिक्सल। 1 पिक्सल जो है ये वर्ड्स के बीच में, 16 पिक्सल जो है लाइंस के बीच में है। और हाइट हमारे ब्लॉक की कितनी हो डीआईवी की, 500 पिक्सल्स की हाइट हो, ये हमने इसके लिए डिफाइन किया। ये तो हमने इतना करा डीआईवी टैग के अंदर, और डीआईवी टैग को लास्ट में क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले हम बॉडी टैग में आए और मार्जिन कर दी 0। ठीक है, फिर यूएल टैग। अब यूएल टैग इसको हम दे देते हैं यहाँ से 5। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर आए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। नीचे हमने यूएल टैग लगाया तो लिस्ट स्टाइल होना चाहिए था, और हमने कह दिया हमें लिस्ट स्टाइल टाइप कोई भी नहीं चाहिए। मार्जिन 0 कर दी, पैडिंग 0 कर दी। हमारी जो विड्थ है लिस्ट की वो कितनी हो, 25% हो, यानी स्क्रीन का 25% एरिया कवर करे। तो ये जो विड्थ आपको दिख रही है 25% वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ 25% कहा गया है। साथ ही साथ हमने हाइट कह दी है यहाँ पे 100%। अब 100% आपने कहा ताकि वो पूरा का पूरा दिखा रहे, लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारी इसकी हाइट है वो भी 25% हो, तो जरूरी थोड़ी कि आप 100% ही दें। यहाँ सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश किया तो देखिए ये हाइट यहाँ पे कम हो गई इस तरह से। तो हाइट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर हमने दिया है हमारी जो लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, येलो हो, तो आपको देखिए दिख ही रहा है येलो कलर है। और क्या दिया है, ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो हम इसलिए देते हैं कि जब ब्लॉक में दिखाते हैं तो ओवरफ्लो ऑटो ही हमें रखना पड़ता है ताकि कंटेंट जो है वो सही ढंग से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। ये तो सिर्फ हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अपनी टैगिंग की। अब हम लिस्ट में एंकर के लिए टैगिंग करेंगे। नॉर्मल एंकर के लिए अलग टैगिंग करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, एक्टिव एंकर के लिए अलग स्टाइल कर रहे हैं, और जो एक्टिव नहीं है एंकर उनके लिए अलग से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। नॉर्मल तो हमने कह दिया कि जो एंकर टैग है उसका ब्लॉक में वो डिस्प्ले करिए। उसका कलर क्या होना चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका कलर ब्लू होना चाहिए। पैडिंग का मतलब है 2 सेल्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 8 पिक्सल्स और 16 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। और टेक्स्ट की डायरेक्ट डेकोरेशन क्या दी है, नन। ये तो हमने अपने एंकर टैग मतलब नॉर्मल जो एंकर टैग्स होंगे उनके लिए करा। ए डॉट एक्टिव, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक्टिव क्लास है उसी के लिए हमें काम करना है। तो एक्टिव क्लास हमारी पहली वाली है, ये देखिए। तो होम के लिए ये काम कर दिया कि होम के लिए बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखाइए और टेक्स्ट कलर ये कर दीजिए, व्हाइट कर दीजिए। और अब लास्ट में हमने कहा जो एक्टिव नहीं है, तो नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, ए कोलन होवर कोलन नॉट डॉट एक्टिव, इस तरह लिखा जाएगा। और लिखने के बाद हमने कहा इसका बैकग्राउंड ऐसा कर दीजिए और इसका कलर जो है ऐसा कर दीजिए। तो इस तरह हमने लास्ट में बस अपना क्या, यहाँ सबसे पहले लिस्ट बनाई, फिर जो कंटेंट है था वो कंटेंट हमने अपना टाइप कर दिया। टाइप भी करेंगे हमें क्योंकि हम कॉपी कर लिया कहीं से पेस्ट कर लिया, तो इतना ही रखेंगे। अब हम इसे सेव कर रहे हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ये एक्टिव है तो ये वाला कलर दिखा रहा है, व्हाइट कलर दिखा रहा है, बाकी जो नॉन एक्टिव है वो ब्लू कलर दिखा रहा है। पर जब आप उसे एक्टिव करते हैं तो देखिए उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है और जो फॉन्ट लिखा है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो चेंज कर सकते हैं। और जैसा भी मतलब आप चाहें, तो इतनी सारी तरीके से नेविगेशन मेन्यूज होते हैं जो आप क्रिएट करते हैं। तो मैम ये जो मेन्यू है वो ओवरलैप कर रहा है कंटेंट को, उसके लिए? हाँ, तो उसके लिए राइट मार्जिन दीजिए उसको। यहाँ पर जो है ये जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हम इसको मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है मेन्यू 5 में आएंगे,
अच्छा उसके लिए दे दिया, सॉरी इसको देना चाहिए, इसको कट कर देते हैं, इसको तो 0 ही रखेंगे। हमने लिस्ट के लिए करना है, हमें जो हमारा ब्लॉक है उसके लिए करना है। ये एक तरीका ये है कि इसको हम फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। हालांकि हम बताएंगे आगे इसको कि कैसे एक और अलग से तरह से भी लिख सकते हैं, मगर चलिए अभी देखते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छा होता है। इसमें तो सही है, DIV ब्लॉक में ही टेक्स्ट लाइन राइट। चलिए हम इसे देख लेंगे क्यों नहीं कर रहा है, ये बता देंगे। यहीं पर DIV टैग में भी हम चेंज कर सकते हैं, कभी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो कुछ और भी साथ में यूज़ करेंगे तब ये आएगा। लेकिन मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना है आप लोगों की, हो सकता है कुछ लोगों ने शायद स्टेटस देखा हो हमारा। एक्चुअली अभी हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि आपसे जो सीनियर बैच पढ़ रहा है इस समय O लेवल का, जो लोग मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हैं, तो सीनियर बैच में हमारी एक स्टूडेंट थी नीलम चौधरी, तो एंड शी वाज वन ऑफ मोस्ट ब्राइट स्टूडेंट ऑफ दैट बैच। और आज ही सुबह पता चला है कि उनकी डेथ कल हो गई है, तो कल शाम हुई है या शायद आज सुबह हुई है। अभी उनकी फैमिली में किसी से बात नहीं हो पाई हमारी, हमें उनके बैचमेट से ये चीज़ पता चली है। आई एम सो सॉरी फॉर हर, और ईश्वर इनको खैर शांति पहुँचाएं, और बहुत ही यंग एज में जाना बहुत ही दुख की बात है। बट अभी मैं कह नहीं सकती हूँ, हो सकता है इस वजह से शायद कल की क्लासेस डिसमिस की जाएं। अगर होगा तो आपको हम ज़रूर मैसेज कर देंगे ग्रुप पे, और अगर नहीं होगा तो जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन ये आज रात तक डिसाइड होगा, तो जैसा भी होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देख लीजिएगा कि कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का तो नहीं आया। अगर नहीं होगा तो फिर रात तक कोई मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब कल जैसे क्लास हमारी चल रही थी वैसी क्लास चलेगी। ये इतना हम आज रखते हैं नेविगेशन मेन्यू के बारे में। ये जो अर्चना आपका डाउट है इसे हम कल आप क्लैरिफाई करके इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। और इसके साथ ही CSS का जो चैप्टर था हमारा, CSS चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमें अगला चैप्टर पढ़ना है, हालांकि वो भी CSS से रिलेटेड है, दैट इज CSS फ्रेमवर्क। तो उसमें हम CSS फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे। मगर प्लीज़ आप सबके पास स्टडी मटेरियल है तो आप लोग थोड़ा सा उसे रेफर करिएगा। उसमें मैंने देखा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में, तो वो ज़रूर आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो बताइएगा प्लीज़,
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं सॉल्व कर